हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। आज हम बात कर रहे हैं श्वेत प्रकाश के बड़ विक्षेपण की। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से तैयार करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका ये क्वेश्चन 100% तैयार होने वाला है, दिमाग में बिल्कुल छपने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आपने इतना तो पढ़ा होगा कि बड़ विक्षेपण के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। मान लीजिए यहाँ पर के लिए एक प्रिज्म है, क्या लिखिए प्रिज्म ABC, एक क्या है प्रिज्म है। प्रिज्म क्या है? कुछ भी, एक कांच का टुकड़ा जो पारदर्शी हो, प्रिज्म हो सकता है। जैसे इंद्रधनुष बना देख सकते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है कि जो पानी की बूंद भी क्या करती है, प्रिज्म का काम करती है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म ABC एक प्रिज्म है जिस पर एक श्वेत प्रकाश किरण यानी सूर्य के प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश, श्वेत किरण कहते हैं या श्वेत प्रकाश की किरण कहते हैं, जिनमें अनेक रंगों का मिश्रण होता है। उस रंग जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है में कई रंगों का मिश्रण होता है। तो जब एक कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के पारदर्शी माध्यम यानी कोई पारदर्शी माध्यम जैसे प्रिज्म पर पड़ती है तो वह क्या होती है, वहाँ से कुछ विचलित हो जाती है। कैसी होती है? अपने मार्ग से वो क्या होती है, थोड़ी विचलित हो जाती है। देखिए थीटा क्या है, विचलन कोण है, यानी क्या हुआ, विचलित हो जाती है और वह प्रिज्म के नीचे की ओर यानी आधार की ओर झुक जाती है। ठीक है, रुक जाती है। और हमें इनकी जो प्रकाश किरण, जो श्वेत प्रकाश में जो रंग है, उन्हें अगर हमें देखना है तो हमने क्या कर लिया, जो प्रकाश किरण प्रिज्म पे टकराई और क्या हुई, माध्यम की ओर झुक गई और यहाँ पर हम एक पर्दा रख देंगे, श्वेत पर्दा रख देंगे। तो जो किरणें यहाँ से टकरा कर यहाँ पर निकलेगी, उस पर्दे पर एक रंगीन पट्टी बन जाती है। उस पट्टी पर हमें कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 रंग दिखाई देते हैं, VIBGYOR। और उस पट्टी को हम क्या बोलते हैं? वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग दिखाई देते हैं। यानी अगर हमें वर्ण विक्षेपण की परिभाषा क्या नहीं हो तो हम कैसे कहेंगे कि जब श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में, श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, लिखना कैसे होगा कि सूर्य के प्रकाश, देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। सूर्य के प्रकाश के संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रायः श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरती है, हमने क्या बताया कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरती है तो आप कह दोगे, जैसे पारदर्शी माध्यम से गुजरती तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। देखिए कि अपने मार्ग से विचलित होकर, देखिए यहाँ पर दिख रही है कि सब विचलित हो गई, अपने मार्ग से आधार की ओर क्या होती, झुक जाती हैं तथा 7 विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती हैं। किसमें? 7 विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती हैं। इन किरणों से प्रिज्म के दूसरी ओर रखे सफ़ेद पर्दे पर एक रंगीन पट्टी बन जाती है। हमने क्या बताया कि अगर हमें इन रंगों को देखना है तो यहाँ पर एक पट्टी रखकर उन किरणों को हम यहाँ पर उस पट्टी पर बना लेते हैं, यानी उस पर्दे पर हम बना लेते हैं। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों की समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं? वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर हमें परिभाषा देखनी हो तो श्वेत प्रकाश के कह सकते हैं अथवा श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हो जाएगा नहीं? अगर हमें देखो, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में मुख्य रूप से कितने रंग होते हैं? 7 रंग दिखाई देते हैं, हमने पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए 7 रंग दिख रहे हैं आपके लिए, VIBGYOR। इस प्रकार विविग्योर, इसे बोलते हैं विविग्योर, से हम याद कर सकते हैं कि देखिए वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी और लाल, 7 रंग होते हैं। देख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में मुख्य रूप से कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 रंग दिखाई देते तथा प्रिज्म के आधार की ओर से इन रंगों का क्रम इस प्रकार होता है, यानी आधार की ओर नीचे से। तो सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? आधार की ओर से सबसे नीचे कौन सा होता है? बैगनी। बैगनी के बाद क्या होता है? आसमानी। आसमानी के बाद नीला। नीला के बाद हरा। हरा के बाद पीला। पीला के बाद नारंगी। नारंगी के बाद सबसे ऊपर लाल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, वही बता रहे हैं सब कि सबसे पहले आता है नीचे, सबसे नीचे बैगनी, फिर इसके बाद आसमानी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला और नारंगी और फिर क्या होगा, तथा सबसे ऊपर क्या होता है? लाल रंग होता है। फिर देखिए रंगों के इस क्रम को अंग्रेजी के शब्द विविग्योर, जैसे VIBGYOR हम पढ़ चुके, या हिंदी के अनुवाद से बैजानी, हापी, नाला यानी बै से बैगनी, जा से जामुनी यानी भाई आसमानी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नीला और ला से लाल हो जाता है।
सॉरी नारंगी कैसे, ना से नारंगी और ला से लाल हो जाता है, द्वारा याद रखा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा, यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है और सबसे कम किसके लिए। तो लाल प्रकाश के किरण में विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि देख सकते हैं कि वह विचलन कितना होगा, तो खुद देख सकते हैं यहाँ से बस थोड़ी सी विचलित होकर वही ऊपर ऊपर आई, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन विचलित हुई, बैगनी रंग। तो देखिए कि क्या लिखेंगे हम कि लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम होता है तथा बैंगनी प्रकाश की किरण में विचलन सबसे अधिक होता है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।